प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में शब्द विचार में अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हमने शब्द के 2 आधारों पर भेद पढ़ लिए हैं। शब्द का भेद उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यानी शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ है। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? यस, 5 भेद हैं। कौन कौन से? नाम बताओ। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है। इसके बाद हमने शब्द के भेद रचना के आधार पर पढ़े थे। रचना यानी बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? यस, 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। आपने इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सार्थक, नंबर 2 निरर्थक। नाम से जैसे पता लगता है बच्चों, सार्थक यानी जिन शब्दों का कोई सही अर्थ निकलता है। निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये केवल बोलचाल में प्रयोग कर लिए जाते हैं, लिखित में इनका प्रयोग प्राय कम ही किया जाता है। तो सार्थक शब्द क्या है बच्चों? जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, कहते हैं। ये व्याकरण सम्मत होते हैं, यानी व्याकरण में इनका प्रयोग है। उदाहरण के लिए जानवर सार्थक शब्द है कि इसका एक अर्थ निकलता है कि पशु को कहा गया। विद्यालय, विद्या के स्थान को कहा गया। मंदिर, पूजा, इन शब्दों के अर्थ निकलते हैं। तो ये सार्थक शब्दों के श्रेणी में, वर्गीकरण में आते हैं। अब सार्थक शब्दों के अंतर्गत भी बच्चों कई तरह के शब्द होते हैं, जैसे एकार्थी, जिनका एक अर्थ निकलता है, जैसे मेज, कुर्सी, हवा, मंदिर, इस तरह से। अनेकार्थी, जिन शब्दों के कई अर्थ निकलते हैं, यानी एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे बोला मैंने कल, कल शब्द के बच्चों कई अर्थ हैं। कल शब्द यानी बीता हुआ कल भी हो सकता है। कल का मतलब आने वाला कल भी हो सकता है। विलोम, विलोम का मतलब है बच्चों विपरीतार्थक, यानी एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले, जैसे दिन, रात, अमीर, गरीब, ये विलोम शब्द हैं। ये सभी सार्थक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले, जैसे हवा को समीर, हवा को वायु भी कहा जाता है। तो हवा, वायु, समीर एक ही शब्द के नाम हैं, समान अर्थ हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग हो जाता है। इनके बारे में बच्चों हम अगले अध्यायों में विस्तार से समझेंगे। यहाँ केवल हमें इनके नाम याद रखने की सार्थक शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है, और इसकी कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद बच्चों निरर्थक शब्द। निरर्थक जैसे नाम से पता लगता है, निरर्थक यानी बिना अर्थ वाले, कि जिनका कोई अर्थ नहीं है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता परंतु भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, कि आम बोलचाल में हम इनका प्रयोग कर लेते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण से समझते हैं बच्चों, जैसे कई बार कहा जाता है कि आपने खाना वाना खा लिया। तो बच्चों इस वाक्य में खाना शब्द का अर्थ है, लेकिन वाना शब्द का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। तो वाना शब्द निरर्थक शब्द कहलाएगा। तुम रोटी वोटी खा लो, रोटी शब्द का अर्थ है, तुम शब्द का अर्थ है, लेकिन वोटी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। तो इस तरह के शब्द बच्चों क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो आज आपको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना है, पिछला भी रिवाइज करना है, ताकि शब्द विचार हमें अच्छी तरह से उसके जो भेद हैं, उनका अलग अलग आधारों पर जो वर्गीकरण किया गया है, उनका अंतर हमें ध्यान रहे। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।